प्रभु प्रेमियों, नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई और द्वापर का आखिरी राजा कौन था और कलयुग का पहला राजा कौन था? तो मैं ब्रिज बिहारी करवल एक बार फिर आपके सामने एक नई कथा लेकर उपस्थित हूं। तो प्रभु प्रेमियों, सनातन धर्म जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म माना जाता है। तो प्रेमियों, सनातन धर्म के अनुसार समय जो है उसको 4 युगों में बांटा गया है। नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता, नंबर 3 द्वापर और नंबर 4 कलयुग। इस वक्त कलयुग चल रहा है। सतयुग और द्वापर और त्रेता में धर्म जो है अपनी उच्च सीमा पे था, फिर भी सतयुग में सबसे ज्यादा और त्रेता में और द्वापर में ये कम होता चला गया। कलयुग के आते आते ये लगभग समाप्त सा हो गया, बहुत मतलब कम हो गया। तो उसके अनुसार कलयुग के अंदर धर्म और सत्यता ये समाप्त हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है, और अधर्म का बोलबाला होगा, और ऐसा ही चल रहा है। कलयुग आज से 5118 वर्ष पहले शुरू हुआ था। तो कलयुग की जो कुल आयु है वो 4,32,000 साल है, और इस प्रकार 4,26,882 साल अभी कलयुग के और बाकी हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जब स्वर्गलोक में जा रहे थे, तो जाने से पहले उन्होंने राजकाज जो है वो युधिष्ठिर के पुत्र और अभिमन्यु के बेटे को सौंप दिया था। उसका नाम परीक्षित था। अब परीक्षित एक बहुत धर्मी राजा था। उसने अपनी प्रजा को पुत्र की तरह जो है पाला समझता था। तो एक दिन क्या हुआ, महाराजा परीक्षित जो है बाहर घूमने के लिए निकले। तो रास्ते में क्या है, एक गऊ बैठी है और एक बैल बैठा है। जो बैल है वो धर्म का रूप है, और जो गाय है वो पृथ्वी का रूप है। ये अपना रूप बदल के वहां पे बैठे थे। तो सरस्वती नदी के किनारे। तो जब वहां पे देखा कि गाय की आंखों से तो आंसू आ रहे हैं, लगातार आंसू बह रहे हैं। तो महाराज ने ये जानना चाहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि महाराज जो ये इस बात को जान चुके थे कि जो बैल है वो धर्म है और जो गऊ है वो माता है। तो पृथ्वी को दुखी देखकर महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग जो वहां पे आ गया था उन्होंने उसको मारने की सोची। अब जो ही कलयुग ने ये देखा कि मुझे परीक्षित जी मार देंगे, तो वो तो उनके चरणों में लेट गया और क्षमा याचना करने लगा। तो अब परीक्षित महाराज ने शरण में आए हुए को मारना उचित नहीं समझा। उन्होंने उसको चेतावनी दी कि इसी वक्त तुम यहां से चले जाओ और उसके बाद कभी भी मेरे राज्य में ना आना। कलयुग ने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, सारी पृथ्वी पर ब्रह्मांड पर आपका राज है, मुझे रहने के लिए
कुछ स्थान दे दो। परीक्षित जी ने उनको कहा, ये एक काम करो, काम, क्रोध, मद और असत्य, आप जाइए इनमें विश्राम कीजिए। अब वो थोड़ा आगे गया, फिर वापिस आ गया। तो महाराज से कहने लगा कि महाराज, 4 स्थान मेरे लिए काफी नहीं है, कृपया मुझे एक स्थान और दें। अब महाराज परीक्षित भी मान गए। उन्होंने उनको कहा कि आप स्वर्ण में बैठ सकते हो। स्वर्ण मतलब सोने में बैठ सकते हो। तो वो तो और भी खुश हो गया। इतना ही कहने के बाद वो वहां से ढोंग करता हुआ चला जाता है। आगे जाता है, वो फिर ढोंग करता हुआ वापिस आता है। वापिस आके वो महाराज का जो स्वर्ण मुकुट था उसके अंदर बैठ जाता है। तो उससे क्या हुआ? तो कलयुग ने महाराज के सिर के ऊपर ही जो है वो राज करना शुरू कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर कलयुग की जो है का आगमन हो गया। और इस तरह कलयुग ने धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर अपना अधिपत्य जमा लिया। धीरे धीरे लोग जो है सत्य को छोड़कर असत्य के ऊपर चलने लगे, धर्म को छोड़कर अधर्म के चलते चलने लगे। तो मार्कंडेय पुराण में भी ये लिखा हुआ है, दर्ज है कि जो आज के बाद कलयुग के जो शासक होंगे वो अपने मनमाने तरीके से कर वसूल करेंगे और अपने मनमाने तरीके से डर और भय जो है अपने राज्य में फैलाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अवतार लेकर, खालकी जी के अवतार लेकर जमीन के ऊपर आएंगे। वो कलयुग को समाप्त कर देंगे और मनुष्यों का वो उद्धार करेंगे। इस प्रकार हमने ये जाना कि कलयुग महाराजा परीक्षित के समय से शुरू हुआ और वो ही द्वापर युग के आखिरी जो है राजा थे और कलयुग के पहले राजा थे। प्रभु प्रेमियों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी? आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिर एक बार फिर आपसे मैं दरख्वास्त करता हुआ कि आप इस रिलीजियस जो हमारा चैनल है साधना सिंप्लीफाइड, इसको सब्सक्राइब करें और ताकि हम आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लाके पेश कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए जय श्री राम। सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय।